तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 को लेकर के आप सभी को अब एक साप्ताहिक कार्यक्रम दे रहा हूं, एक टारगेट दे रहा हूं। ये महज टारगेट नहीं है, आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। पहला सप्ताह बहुत खास रहेगा आप लोगों के लिए, और इस सप्ताह में जो टारगेट आपको दूंगा, टॉपिक आपको दूंगा, यही टॉपिक आपको पढ़ना है। इसी से जुड़े हुए टेस्ट आपके होंगे, और ऐसे करके एक एक सप्ताह बढ़ते जाओगे और पूरे सिलेबस को कवर कर लोगे। ठीक है, ये बात तय है। बहुत सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो मैं दे रहा हूं आपको, ये सीट दे रहा हूं जो टारगेट सीट, ये तो आपको फॉलो करनी करनी है। इसके अलावा यदि आपकी क्षमता कुछ अतिरिक्त हो, आप करना चाहो तो उसके लिए स्वतंत्र हो। ठीक है, बट ये आप मिस मत करना। ठीक, तो चलिए इसमें टारगेट वीक 1 में चलते हैं। टारगेट वीक 1 में सबसे पहला है आपका हिस्ट्री और कल्चर। ठीक है, हिस्ट्री में चूंकि 4 सब्जेक्ट आपके प्री के हैं, 2 सब्जेक्ट आपके मेंस के होते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस। वो यहाँ पे नहीं है, जब मेंस होगा तब देखेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इसको लेकर जो टॉपिक दे रहा हूँ, इनको आपको जो भी सोर्सेज आप फॉलो कर रहे हैं, आपके नोट्स हैं, आप घटनाचक पढ़ते हैं, वाणी पढ़ते हैं, क्लास नोट्स हैं, कोई स्टैंडर्ड बुक है, एनसीईआरटी है, जहां से पढ़ना चाहो पढ़ो। मेरे नोट्स है, जहां बस पढ़ना है, मुद्दा है पढ़ना है, आपको रिवाइज करना है। ठीक है, नोट्स आपके अच्छे होने चाहिए। एंशिएंट हिस्ट्री में हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, एक ही टॉपिक रहेगा, बहुत डाइवर्स टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके सब टॉपिक की बात करूं तो बहुत, अब यहाँ पे मैं सब टॉपिक भी ऐड कर सकता था, पर फिर चीजें बहुत बड़ी हो जाती, बहुत लेंदी हो जाती है आपके लिए, फिर आप क्या होता बंद जाते। पर मैं सब टॉपिक बता देता हूँ। जैसे जब भी कोई भी चीज पढ़नी है ना, तो उसका हर एक सब टॉपिक का भी वेटेज देना है आपको। ऐसा नहीं करना कि फिर पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक भी वेटेज है उनका, है ना। यहां से क्या आता है, स्थलों से क्वेश्चन आते हैं, नदियां और किस नदियों के किनारे कौन कौन से स्थल बसे थे उनसे आते हैं, विस्तार से क्वेश्चन आते हैं। यहां ये नहीं आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन समझा, ये नहीं आएगा। तो जो चीजें नहीं आए वो चीजें नहीं पढ़नी आपको, जो चीजें आए, किस स्थल से क्या क्या चीजें मिली हैं, ऐसे करके आपको एक एक सब टॉपिक आपको निकालने हैं, वो पढ़ना है आपको। मतलब इसमें भी सब्जेक्ट सेलेक्टिव होकर के पढ़ना, कंप्रिहेंसिव होकर के मत पढ़ना। कुछ भी पढ़ना है उसमें सबसे पहले तय करना है क्या नहीं पढ़ना है, ताकि समय बचा सके। और ये इतनी समझ आप में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो देख ही रखे हो ना, उसके आधार पे थोड़ा सा यहाँ पे पीवाईक्यू लेके चलना सब टॉपिक को सिलेक्ट करने पे। तो सब टॉपिक आप सभी को जो इसमें पढ़ना है, जैसे महत्वपूर्ण स्थल पढ़ लीजिए, महत्वपूर्ण स्थलों में जो है क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उससे क्वेश्चन आता है, नदियां कहाँ पे कौन सी हैं, उत्तरी स्थल दक्षिणी स्थल कौन सा है, पूर्वी पश्चिम, तो बहुत शॉर्ट टाइम पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पतन के कारण क्या क्या है, थोड़ा सा रफली उनको इस तरीके से कीवर्ड में आप इसको पढ़ लेना, पूरा तैयार कर लेना। तो सिंधु घाटी सभ्यता, मेडिवल हिस्ट्री में, इसके बाद हम अगला जो टॉपिक रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक मुझे लगेगा वही रखूंगा मैं यहाँ पे, है ना। ऐसा नहीं रहेगा कि कोई भी टॉपिक रहे, इससे ही 5 क्वेश्चन आपको मैं दूंगा। अगला है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, बहुत बड़ा, मतलब इसमें आपको फिर गुलाम वंश भी पढ़ना है, खिलजी भी पढ़ना है, तुगलक भी पढ़ना है, सैयद भी पढ़ना है, फिर लोधी भी पढ़ना है। तो इनका एक कंप्रीहेंसिव, जैसे ज्यादा क्या पूछता है, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछता है, इक्ता प्रणाली कहाँ से आई, या चहलगानी क्या थी, या फिर बलबन के द्वारा कौन सी नीति, मतलब इस टाइप की चीजें ज्यादा आती है। थोड़ा शासकों का कालानुक्रम देख ले, मतलब ये चीज पीवाईक्यू क्लियर करेगा आपको। तो यहां पर भी सेलेक्टिव होकर के पढ़ना, कंप्रिहेंसिव स्टडी करने की कोशिश मत करना। या इस समय का जो आर्ट एंड कल्चर था इंडो स्थापत्य में, कि ये 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बना दिया, या ये कुतुब मीनार किसने पूरा करा, मतलब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप यहां से देखना। पहले टॉपिक को पढ़ना, जो चीज स्किप करने लायक हो स्किप कर जाना, जंप कर जाना, जो चीज पकड़ने लायक हो पकड़ लेना। अब जो समय बचा है उसमें हम बहुत डेप्थ में जाके नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना भी नहीं और पढ़ना भी नहीं चाहिए, हमें चुनना है। अभी इस समय क्रीम की बात है, और ये क्रीम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए साथ में लेके चलोगे तो क्रीम समझ में आ जाओगे। इसमें पीवाईक्यू जरूर इंक्लूड रखना, सबके पीवाईक्यू देखते जाना, घटनाचक से या जो भी आप यूथ से, इनके पीवाईक्यू, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, सबसे पहले पीवाईक्यू ही देख लो, फिर बुक से देख लो। पीवाईक्यू आपके सब टॉपिक होंगे, समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब पीवाईक्यू जरूर लेके चलना, उससे आपके सब टॉपिक क्लियर होते हैं पीवाईक्यू से, समझ रहे हो।
नहीं समझ रहे हो? समझ रहे? अच्छा ठीक। तो ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री से 2 टॉपिक हैं, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, और दूसरा है ब्रिटिश गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। ये भी बड़ा टॉपिक है, ये भी बड़ा टॉपिक है। सब अरे करा क्या नहीं कराया मैंने कराया मैंने, सारा कुछ है। अब यूरोपीय शक्तियों के आगमन में जितने भी क्रम है पुर्तगाली से लेके, थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ देख लेना। पहले पीवाईक्यू फिर बुक। पहले पीवाईक्यू आपके सब टॉपिक है, पीवाईक्यू से आइडिया लगेगा कि करना क्या है, और फिर बुक से जो भी नोट्स हो एक बार पलट लेना उनको जल्दी जल्दी। पीवाईक्यू जरूर लेके चलना, बार बार बोल रहा हूँ, पीवाईक्यू से आपका टॉपिक ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में भारतीय स्थापत्य कला, ये भी बड़ा टॉपिक है। स्थापत्य, हाँ सब टॉपिक मिल जाएंगे। सब टॉपिक क्या है स्थापत्य कला में, आप शुरू से उठाना बिल्कुल से। स्थापत्य कला में जो वास्तुकला के जितने भी रूप है, चाहे वो मंदिर स्थापत्य हो, अब मंदिर स्थापत्य उठाओगे तो उसमें नागर, वेशर, द्रविड़ ये सब चीजें पढ़ोगे। या स्थापत्य कला में अशोक के टाइम, जब मौर्य काल की स्थापत्य कला पढ़ोगे तो देखोगे वहां पे क्या क्या चीजें बनी। तो ये आपको हर एक शासक वाइज भी देख सकते हो। ये आपको कहाँ मिलेगा, एक बुक है आपकी नितिन सिंघानिया सर की, उस बुक में मिल जाएगा आर्ट एंड कल्चर के चैप्टर में। घटना चक्र में क्या है, आर्ट एंड कल्चर का उन्होंने एक ही जगह पे मिक्सअप मार दिया है, बहुत क्लियरिफाई नहीं किया है वो। तो नितिन सिंघानिया सर की बुक में स्थापत्य कला का एक चैप्टर है जिसमें पूरी वास्तुकला है, आप एक बार वहां पे देख सकते हो फास्ट तरीके से। घटना चक्र में सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन। किस वाले में? वो जो नोट्स दिए रखा है ना, वो वही पीवाईक्यू को ही उसका एक्सप्लेनेशन छाप दिया है पूरा, अव्यवस्थित कर दिया उस चीज को, वो इतना। हाँ सफिशिएंट क्या, अब जैसे इस टॉपिक को पढ़ना है, स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है, पीवाईक्यू तो देखना पड़ेगा। पीवाईक्यू देख लो घटना चक्र से, फिर बुक मैंने आपको बता दी कि आप उस बुक में चले जाओ तो वहां पे आपको इसका एक स्पेसिफिक चैप्टर मिल जाएगा। तो जो बचेगा वो कर ले जाओगे, तो आपको एक बार बुक जरूर देखनी पड़ेगी। अब कहोगे रुक जाओ, मेरी एक तो, हाँ ज्यादा तो है, यही तो आपको सिलेक्ट करना है। मैंने ये दे रखा है आपको, RS शर्मा सर की आर्ट एंड कल्चर की 11th वाली बुक में भी NCERT में जा सकते हो, वो भी देख सकते हो। हाँ वो भी देख सकते हो, क्लास नोट से हो जाएगा। स्थापत्य कला मैंने वहां पढ़ाई है, हाँ उसको भी देख सकते हो। आप मेरे क्लास नोट्स में चले जाओगे तो वहां तो मैंने स्पेसिफिक पूरा पढ़ाया है, उसमें सब मिला हुआ है, आपकी NCERT भी है, वो भी है। हाँ डिटेल हो जाएगा, बिल्कुल ज्यादा हो जाएगा। मैं आपकी बात, आपकी भावना समझ गया। ये आपको टॉपिक सब टॉपिक देख लेना है, मैं जो भी टारगेट दे रहा हूं ये डिटेल टॉपिक सब टॉपिक से दे रहा हूं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है भारतीय संस्कृति का परिचय, अब इसमें क्या लिखा है, संस्कृति, सभ्यता, विरासत, ये है स्थापत्य कला। अब यहाँ पे सब लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापत्य, बौद्ध में स्तूप भी पढ़ना है, चैत्य भी पढ़ना है, बिहार भी पढ़ना है। यहाँ पे सब टॉपिक दिए गए हैं रिसर्च, सिलेबस रिसर्च वाली बुक में। ये तो है, PDF अवेलेबल हो गई है, बैच में आ गई है। हाँ ये वाली का प्रिंट आउट निकलवा लेना, डाउनलोड हो जाएगी वो। इसमें सारे टॉपिक सब टॉपिक दिए गए हैं, इसमें प्राचीन में क्या है, मध्यकाल में क्या है, औपनिवेशिक काल में क्या है, सब लिखा हुआ है। उसमें सब डाउनलोड हो रहा है, एक पेज हो रही है वो भी ना, पूरी PDF होगी प्रभु, एक एक कैसे होगी, कैसे नहीं हो पा रही? अच्छा चलो अभी बता देंगे कैसे होगी, ठीक है वो भी बता देंगे। ये भी बताना ही पड़ेगा कैसे डाउनलोड कर, PDF डाउनलोड कैसे करें, एक वीडियो बना देते हैं, इससे हो जाएगी, हो जाएगी, घबराओ मत, घबराओ मत, ये भी हो जाएगी, होपलेस मत। एक एक पेज कैसे होगी, एक एक पेज थोड़ा ना लगाई गई है, पूरा बंडल लगाया गया है, तो हो जाएगी। हाँ ये टॉपिक सब टॉपिक यहाँ से भी क्लियर कर लेना, बाकी बुक से मिल जाएगा, PYQ से मिल जाएगा। जो भी मैं बना रहा हूँ आपको, ये इसी बुक से बना रहा हूँ, इसका सीक्वेंस लेके चल रहा हूँ। भाई मेरे पास सुझाव था आप लोगों का कि सर एक सीक्वेंस होना चाहिए, नहीं बात बिगड़ जाएगी, तो फिर मैंने सीक्वेंस के लिए पहले ही काम कर लिया था। तो ये सीक्वेंस लेके मैं चलूंगा, तो आपके लिए भी एक रोड मैप रहेगा। अच्छा इसको और भी डिटेल, अब आने वाला जो अगला संस्करण लाऊंगा, ये पहला संस्करण है सिलेबस रिसर्च का, अगले में सब टॉपिक और डिटेल कर दूंगा, छोटी छोटी बात, छोटी छोटी बातें भी लिख दूंगा, लेकिन अब उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। इसका जब नेक्स्ट संस्करण आएगा तब ऐड करूंगा उसको। ये हो गया आर्ट एंड कल्चर। पॉलिटी में भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि, ये छोटा टॉपिक नहीं है,
भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, संविधान सभा की संरचना, ये सारी बातें यहाँ पर आपको पढ़नी है। मेरे क्लास नोट्स, अपने एनसीईआरटी बुक, पीवाईक्यू पहले, चाहे घटना चक्र से चाहे वाणी से, जिससे पीवाईक्यू देखोगे फिर इसके बाद आगे बढ़ोगे। पीवाईक्यू से पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये साफ बता दे रहा हूं, क्योंकि जो टाइम है पीवाईक्यू आपका, एक तो पीवाईक्यू कवर हो गया इसी बहाने है रिपीटेशन के, और दूसरा फिर इसके बाद एक बार बुक में देख लो, ज्यादा बेहतर यही रहेगा। पीवाईक्यू पढ़ो फिर देखो, पीवाईक्यू पढ़ो फिर पढ़ो, क्लियर हो जाएगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये स्पष्टता हो जाएगी। दूसरा प्रियम्बल, संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। फिर है आपका इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार, बहुत बड़ा टॉपिक है। पूरी हो गई, ये कैसे चमत्कार हो गया, ठीक है चलो, यूरेका मिल गया। हाँ प्रभु, वही जो लगाई गई है संस्था के द्वारा, सही लगाया गया होगा, ठीक है। इसमें मतलब टॉपिक सब टॉपिक में क्या है ना, आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे इसमें पहला ही चैप्टर है भारत की भौगोलिक अवस्थिति और विस्तार। अब इसमें क्या पढ़ना है, भारत का भौगोलिक विस्तार, अक्षांश देशांतर हो गया आपका, मानक समय रेखा, सीमावर्ती देश, भौगोलिक वो उपमहाद्वीप की, मतलब ये सारी चीजें हैं, और पीवाईक्यू से पता चलेगा, ठीक है, और पीवाईक्यू से पता चलेगा। इसमें मैं सारे सब टॉपिक नहीं डाल पाया हूँ, सारे में फिर पता चला एक टॉपिक के ही पूरा पेज बन जाता। अभी शुरुआत में कि आप डरो ना, इसलिए पहला संस्करण हल्का, फिर बड़ा संस्करण और विस्तारित करूंगा। हाँ, वो हर वीक में तो टॉपिक बढ़ते जाएंगे ना। इससे देख लो, पीवाईक्यू से देखो, पीवाईक्यू से देखो, इससे भी आपको पूरा आइडिया मिलेगा। मैं इस बुक को फॉलो करके चल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपको, इसमें सारे इसी बुक के आधार पे आपके टॉपिक आगे आगे बढ़ते जाएंगे। जो मुझे लगेगा मैं आगे स्किप कर दूंगा बीच का, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ना करें, ठीक है। तो आप इसको क्या रहेगा, आपके पास एक आधार रहेगा कि सर कौन कौन से चैप्टर उठा रहे हैं। इसमें चूंकि सारे ही चैप्टर है, किताबों में भी उतने चैप्टर नहीं मिलेंगे जितना इसमें मिलेगा, ठीक है। इस आधार पे मैं कह रहा हूं कि इसका प्रिंट आउट जरूर ले लेना। भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार, ठीक है, ये आपका इंडियन में रहेगा। इंडियन में एक टॉपिक और है, भारत की भौतिक संरचना। भौतिक संरचना में भूगर्भिक इतिहास होगा आपका, कि चट्टानों वट्टानों वाला रहेगा। भौतिक संरचना में पर्वत, पठार, मैदानी क्षेत्र, तटीय और द्वीप समूह, ये भी ऐड है, ठीक है, इसका भी करना है। चक्कर तो नहीं आने लगे अभी, चक्कर नहीं आएंगे ये, बहुत देखो, बहुत एक दिन में 4 टॉपिक करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। क्या, अरे भौतिक संरचना, भारत का भौतिक विभाजन, एक लाइन में लिख लो, कितने प्रकार से भौतिक को बांटा गया है, उसी को सबको तैयार कर लेना, थोड़ा डिटेल कर लेना, इसमें सब आ जाता है। हिमालय पर्वत आपको पढ़ना है, नॉर्थ पूर्व दक्षिण पूर्व की पहाड़ियां हो गई, दक्षिण भारत हो गया पूरा, पठार, मैदानी क्षेत्र, तटीय मैदान और द्वीप समूह, ये सब 2 टॉपिक आपके इसमें है, ठीक है। मैंने टॉपिक की कटौती की है, जबकि 3 टॉपिक यहाँ होने चाहिए थे, पर मैंने एक कम कर दिया, अभी नहीं, अगले, पहला गियर है, पहला गियर आराम से 10 की स्पीड में गाड़ी चलाएं, दूसरे गियर में हम इसीलिए पीवाईक्यू, पहले पीवाईक्यू पढ़ोगे, फिर उसको विस्तार दोगे, फिर उसको थोड़ा सा अपने बुक से पढ़ लोगे, फिर यहाँ के टेस्ट दोगे। जो मैं टेस्ट बनाऊंगा उसमें देखना आप सारे ही सही करोगे, तब लगेगा कि हाँ मेरा सब कुछ तैयार है, देखना ऐसा लगेगा आपको, पढ़ के आओगे तब। दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में एशिया महाद्वीप तैयार करना है आपको पूरा। एशिया महाद्वीप का मतलब एशिया महाद्वीप का फिर सब कुछ, पॉलिटिकल एंड फिजिकल, बहुत ज्यादा नहीं है ये, मुझे लग रहा है कि ये आप टारगेट 4 दिन में ना कंप्लीट कर दो। मुझे आपकी क्षमताओं पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अब लग जाओगे जाते ही, कि अब बस मिल गया, स्पष्ट हो गया, अब तो बस खत्म करना है। हाँ, आप हनुमान हो, आप पूरा समंदर लांग जाओगे, कौन सी बड़ी चीज है। हाँ, घबराओ मत, बस करना चालू कर देना। अभी देखो, देखोगे समंदर बड़ा दिखेगा, समंदर हनुमान जी को बड़ा लगा था, पर एक झटके में लांग गए, तो आप वो बाहुबली हो। इनका तो एशिया महाद्वीप हो गया, हाँ बस वैसे ही कर देंगे हम। एशिया महाद्वीप हो गया, महासागरी धाराएं तैयार करनी है पूरी, प्रशांत महासागर की भी, अटलांटिक की भी और हिंद महासागर की भी,
इनका नाम, कहाँ पे कौन सी करंट बहती है, कौन ठंडी है कौन गर्म है, ये सब पीवाईक्यू पहले देखोगे। पीवाईक्यू जरूर देखना है, पहले पीवाईक्यू देखना है, फिर बुक में पढ़ना है, फिर इस नोट्स में पढ़ना है। पीवाईक्यू के साथ जाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर घटना चक्र पूर्वावलोकन में बढ़िया से मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते। इकोनॉमी, इकोनॉमी में भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय। अब जब ये बात आती है परिचय वाली, तो आपको मैं टॉपिक स्पष्ट कर देता हूं। परिचय में एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सब पता होना चाहिए। इससे आता है क्या विशेषताएं हैं, विकास किसे कहते हैं, वृद्धि किसे कहते हैं, बहुत सारे वक्र होते हैं, है ना, वो भी पूछता है इसमें। तो सब कुछ इसमें, गरीबी, बेरोजगारी, असमानता के उदाहरण, सब इसमें परिचय में आ जाता है। ठीक है, फिर आर्थिक नियोजन, इसी का दूसरा, पहला चैप्टर परिचय का हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया आर्थिक नियोजन का। नियोजन में क्या है, योजना आयोग जो बना था अब तो वो नहीं रहा, नीति आयोग, नीति आयोग तैयार कर लेना। वर्तमान में कौन उपाध्यक्ष है, कितने मेंबर्स होते हैं, जनरली नीति आयोग से क्वेश्चन मान लो बनता है, तो आप इसको पूरी तरीके से तैयार कर लेना। अब वो नहीं पूछी जाती कि 12वीं 12 पंचवर्षीय योजना रट रहे हो, सब दिमाग से हटा देना। क्या तैयार करना, भारत में अभी कितनी महारत्न कंपनियां हैं, लेटेस्ट कौन सी बनी है, कितनी, क्योंकि वो सब उद्योग का ही सेक्टर के अंतर्गत आता है। कितनी नवरत्ना है, कितनी मिनी रत्ना है, अभी जो एमएसएमई सेक्टर को लेकर बजट में नई परिभाषा आई वो क्या है ना, ये करंट से जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको तैयार करना, क्योंकि वो सब नियोजन का ही एक हिस्सा है। जो वर्तमान में चीजें चल रही हैं सब नियोजन का हिस्सा है। तो एक तो ये वाला चैप्टर, ये 2 चैप्टर रहेंगे, पहले पीवाईक्यू देखना फिर इसको पढ़ना। इकोनॉमी में 2 टॉपिक हैं, फिर आ जाते हैं साइंस में। इसमें सेल है, कोशिका, और कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना में सारे कोशिकांग आ जाते हैं। आसान है, हाँ, और बाकी भी मिल जाएंगे। अच्छा, ये अम्ल, क्षार और लवण, इसमें बहुत ध्यान से पढ़ना, आते हैं क्वेश्चन, रासायनिक सूत्र पूछ लेता है ना, अम्लों के रासायनिक सूत्र पूछ लेता है। तो इसलिए मैंने ये पूरा चैप्टर पहले रख दिया, क्योंकि अभी 2024 के पेपर को भी मैंने देखा था, तो मैं इसमें बहुत केमिस्ट्री को बहुत ध्यान से आपको टॉपिक दूंगा, ताकि आप भटको भी नहीं और इंपॉर्टेंट कवर हो जाए। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर से रासायनिक सूत्र थोड़ा तैयार कर लेना। यही जो घर के धोने वाला सोडा, खाने वाला सोडा है, इस टाइप की चीजें ज्यादा पूछता है। बहुत जनरल क्वेश्चन आते हैं, बहुत केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि बहुत हाई फाई कुछ पूछ लिया। पीएच क्या है, इसका पीएच क्या है, जनरल चीजें तैयार करनी है हमें। प्रकाश में भी जैसे आपका वो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना, किस किस के साथ है वो चीजें। और लाइट में थोड़ा सा तैयार कर लेना, जितने भी इसके जो लाइट की जो प्रवृत्तियां होती हैं, है ना, उनको तैयार कर लेना, फ्रीक्वेंसी वगैरह सब चीजें रेडी कर लेना इसमें। मतलब ऐसा मत करना कि आप पूरा प्रकाश फिर डेरिवेशन सॉल्व करने लग जाओ, वो सब चक्करों में मत पढ़ना। हमें बहुत जनरल पढ़ना है और बहुत आसान चीजें पढ़नी है। अगला चैप्टर में दर्पण का दूंगा, उससे भी क्वेश्चन आते हैं आपके। हाँ, पीवाईक्यू, इसीलिए तो पहले पीवाईक्यू फिर ये। अगला आते हैं एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट पे आपका पारिस्थितिकी का परिचय, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और उसका संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण भी छोटा टॉपिक नहीं है, इसमें राष्ट्रीय उद्यान भी आएंगे, बायोस्फीयर रिजर्व भी आएंगे, वन्यजीव अभयारण्य भी आएंगे। तो रफली देखना है, सब नहीं पढ़ना। आप 106 राष्ट्रीय उद्यान याद कर रहे हो जो इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू में, जो पूछे गए हैं, जो उसमें, तो आपको मतलब बहुत बड़ा नहीं है, ये भी छोटा टॉपिक है, ये भी बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा है, और देखो तो बहुत बड़ा है। बुकिस नहीं होना, पहले पीवाईक्यू फिर पढ़ना, ताकि क्लियरिटी रहे। पीवाईक्यू के बाद टेस्ट टू टेस्ट करना है पूरे प्रोग्राम को। ठीक है, रैंडम हम इसे तैयार करेंगे। और आप सोचो ना, एक दिन में आप यदि ऐसे भी बांट लोगे ना कि मान लो हर एक चैप्टर को, हर एक उसको मत उठाइए, एक दिन में भी मैं बताऊंगा पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या रहेगी। करंट अफेयर्स, सरकारी योजनाएं, मैंने ये लिख दिया है बस, हाल ही की सरकारी योजनाएं जो अभी आई हो। तो अभी मैगजीन में आपको सरकारी योजनाएं जहां जहां जो जो मिल जाए वो सारी एक बार देख लो। पूछता है इनसे क्वेश्चन, बजट में क्या एलोकेशन हुआ है किस योजना को लेकर के, उससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बजटीय आवंटन के साथ सरकारी योजनाएं अभी जो लॉन्च हुई हैं वो देख लेना। प्रधानमंत्री जी का 15 अगस्त वाला भाषण भी सुन लेना एक बार। ये इसके साथ मैंने लिखा नहीं 15 अगस्त वाला भाषण, लेकिन आप लोग लिख लो।
वो भाषण में भी प्रधानमंत्री जी पूरी बातें बताते हैं योजनाओं के बारे में, सब चीजों के बारे में। वो भाषण आप मैंडेटरी है किचन में खाना बनाते समय, खाना खाते समय लगा लेना उसे। 90 मिनट का भाषण है, ज्यादा बड़ा नहीं। प्रधानमंत्री जी की सरकारी योजना, एक ही बात है, ये थोड़ा रिपीट हो गया, इसको मैं हटा दूं यहाँ पे, इसको सही करो, ये गलत हो गया यहाँ पे। प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राएं, इसको सही कर लो थोड़ा, मैं इसको एडिट करा दूंगा, आप लोग एडिट कर लो। प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राएं हाल ही में जितनी हुई हैं, बहुत देश गए इस बीच में, ठीक है, वो सारी यात्राएं आप कलेक्ट कर लेना, कलेक्ट कर लेना, ज्यादा नहीं मिलेंगे, मुश्किल से 20 यात्रा, 20-24 यात्राएं हो गए, 24 देशों के सम्मान, वो एक अलग से रखे। 24 यात्राएं या तैयार कर लेना, पर यहाँ पे विदेश यात्रा है। तो अगला है खेल आयोजन, जो हाल फिलहाल में शतरंज भी तैयार करना। सारे खेल मत पढ़ना कि आप रग्बी और लॉन टेनिस सब इस तरीके से मत पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट हो। इंडिया के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण गेम है क्रिकेट, थोड़ा थोड़ा देख लेना इसके बारे में, ठीक है। पर क्रिकेट इंपॉर्टेंट जरूर है, पर क्वेश्चन नहीं आते ज्यादा उससे, बस महत्वपूर्ण बार है भारत वाल के लिए। शतरंज जैसे हो गया है, टेनिस प्रतिस्पर्धाएं जो हो गई, अभी हॉकी की प्रतिस्पर्धा कोई हो गई, खेल रत्न, खेल से जुड़े हुए पुरस्कार हो गए आपके, खेल रत्न किसको मिला है, अर्जुन पुरस्कार तो नहीं पूछता है क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट होती है, पर फिर भी जो भी चीजें, आईपीएल का आयोजन कहाँ हुआ, आरसीबी पहली बार, मान लो कोई आरसीबी प्रेमी मिल गया उसमें आयोग के बोर्ड में, तो आईपीएल के बारे में थोड़ा देख लिया, थोड़ा थोड़ा रफली रफली थोड़ा थोड़ा सब में तैयार करना है, ठीक है। आगामी खेल प्रतियोगिताएं, ओलंपिक जो इससे पहले हुए हैं, आने वाले समय जो ओलंपिक होना है, इनको आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठा के चलना है। इसके लिए भी ज्यादा बेहतर है कि थोड़ा 1-2 साल के पीवाईक्यू देखो कि किस तरीके से स्पोर्ट में करंट पूछ रहा है, तो आइडिया लगेगा। पीवाईक्यू बार बार इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो आपका डायरेक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। इसके बाद है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में यूपी का इतिहास तैयार करोगे, बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी है, बहुत बड़ा भी नहीं है। मैंने जो पढ़ाए थे, मेरे नोट्स हैं तब तो बहुत सफिशिएंट है, नहीं है तो कहीं से भी पढ़ लेना यूपी का इतिहास। इससे क्या होगा, आपका इंडिया का हिस्ट्री भी सपोर्ट कर जाएगा, मर्ज हो जाएगा पूरा, क्योंकि कई बार बहुत सारे इतिहास के क्वेश्चन जो हमसे नहीं बनते हैं वो दरअसल यूपी के क्वेश्चन होते हैं। वाणी में भी एक पूरा चैप्टर दिया गया है, बाकी और देख लेना, अन्य किताबों में भी दिया गया है। वाणी से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, वाणी से आप पढ़ लेना, उत्तर प्रदेश का इतिहास का एक चैप्टर है पतला सा, सब तैयार कर लेना इसको। इसके बाद है यूपी का भूगोल, यूपी की नदियां, यूपी के जनजातियां, यूपी का सब कुछ जितना भूगोल से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये तैयार कर लेना। और सी सेट में आपको कोडिंग डिकोडिंग सीरीज वाले क्वेश्चन तैयार करना है। अब इसका टाइम मैनेजमेंट सिखाऊंगा आपको कि कैसे आप पढ़ोगे इसको, टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे। ऐसे थोड़ा है कि मैं केवल आपको बता दूं और अब आप, यहाँ पे मैं डायरेक्शंस भी दूंगा, एक टाइम टेबल क्या होना चाहिए, शेड्यूल क्या होना चाहिए, कैसे आपको पढ़ना है वो भी बताऊंगा। तो ये आपकी श्योर सिलेक्शन प्रोग्राम टारगेट वीक 1 की फाइनल टारगेट सीट, ठीक। ज्यादा तो नहीं लग रहा है टॉपिक, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा सोचो पूरा सिलेबस देखो तैयार करना है हमें कैसे ज्यादा है, यदि मुझे आप रिवीजन करने को दे दो, मैं 1 घंटे में तो पूरा टॉपिक कंप्लीट करा डालूंगा। अभी यहीं पे कहो तो अभी चालू करें, 1 घंटे में यूपी का इतिहास खत्म, 1 घंटे में यूपी का भूगोल खत्म। अरे कुछ मत करना, मेरा यूपी वाला मास्टर वीडियो देख लेना, और आसान किए दे रहा हूं आपको, वहां पे इतिहास भूगोल दोनों कंप्लीट है, 2 घंटे में कराया है मैंने उसको। कोई चीज देखो ज्यादा मत बोलना हाँ वही, क्योंकि मैं इस बेस पे कर रहा हूं, क्योंकि ये सब ये अचीवेबल, आपको 7 दिन का टाइम दे रहा हूं, 7 डेज, 1 वीक में नहीं इतना पढ़ पाओगे तो फिर कितने साल चाहते हो आप। और फिर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट नहीं हो, आप ऑलरेडी इतने साल इन्वेस्ट कर चुके हो। आप कह रहे थे सर मैं तो अभी यूपीएससी के बारे में ख्याल आया और मैंने फॉर्म, ऐसे तो नहीं हो ना, आप एक मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट और बहुत सीनियर स्टूडेंट हो। अब तो आपको नहीं बताना चाहिए ना मुझे कुछ भी, अब तो आपके लिए ये होना चाहिए, अरे सर बताओ टॉपिक बताओ, 2 टॉपिक और ऐड कराओ, इसमें कम पड़ रहे हैं, ये वाला आपको वो रखना है। और घबराओ मत, इसमें चक्कर खाओगे तो फिर आगे अभी चक्कर, सेकंड गियर लगाएंगे तब, ये तो पहला गियर है, अभी तो गाड़ी स्टार्ट करनी है आपकी। ऐसे थोड़ा ना, मैंने इसको बोला टारगेट सीट पूरा करोगे तब सिलेक्शन होगा। हाँ और कैसे होगा
40% तो नहीं है ये, 40% तो ज्यादा कर दिया। पर ये मान लीजिए ये पहला वीक जो है आपके पूरे पेपर के 25 क्वेश्चन ना तैयार होकर रहे हो आप, 25 क्वेश्चन यहां से निकलेंगे जब इतने टॉपिक आप पढ़ लोगे और इत्मीनान से। अब इसको टाइम मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका इसका रहेगा कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे सुबह शाम तक अपना व्यतीत करोगे, कैसे टाइम मैनेजमेंट बनाते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये आपको शायद नहीं आता है तो पहले ये चीज मैं सिखाऊंगा कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं, ताकि आपका टारगेट अच्छे से पूरा हो पाए। आप कर पाओगे वैसा टाइम मैनेजमेंट तो अच्छा होगा, नहीं कर पाओगे तो आप जानो आपका काम जाने। हाँ, आपका सबका अलग अलग होगा, लेकिन मैं एक ऐसा बनाऊंगा जो जनरल होगा, सामान्यीकरण कर सकते हो आपका उसमें, क्योंकि मुझे पता है आप गलतियां कहाँ करोगे।